वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? चलें हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 8 लेक्चर है हमारा। ठीक है। इसमें आज हमने क्या करना है, 3D ग्लास बनाने हैं। मैं आपको करने से पहले दिखा देती, बट मेरा ये न्यू लैपटॉप है तो इस वजह से मैं इसमें वो नहीं है। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, हम इसमें बना लेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा वर्क है वो बेसिकली 3D ग्लासेस के ऊपर है। 3D बॉटल हमने बनानी है, लेबल हम एक ड्रॉ करेंगे, लेबल हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट्स अभी तक भेज दी हैं, अपने करियर के साथ सीरियस हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है और उनकी प्रैक्टिस हो रही है एक, और उनका एक पोर्टफोलियो एक रेडी हो रहा है उनका, जो मुझे असाइनमेंट्स वगैरह सेंड कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक असाइनमेंट नहीं भेज रहे तो वो भी असाइनमेंट्स अपनी स्टार्ट कर दें बनाना, ताकि वो उनका भी पोर्टफोलियो रेडी हो, तो वो भी बाकियों की तरह अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। कुछ बैचेस अभी जिस तरह 54 बैच अभी खत्म नहीं हुआ था कि उनके स्टूडेंट्स ने अर्निंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, उन्हें ऑर्डर्स आना शुरू हो गए सिर्फ उनकी प्रैक्टिस की बेस पर। देखें, अगर आप एक चीज बनाते हैं, डेली बेसिस पर आप काम कर रहे हैं, एक पोस्ट भी अगर आप बना रहे हैं, उसे आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अगर आप उसे शो करवाएं और बताएं कि आपका टुडे वर्क ये था, टुडे वर्क आपने ये किया, 3D वर्क ये किया, आपने 3D लोगो डिजाइन किया, तो लोगों को अवेयरनेस होगी कि आपको वो वर्क आता है, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस होगी, ठीक है, लोगों को आप बताएंगे इस तरह कि आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हैं। अगर किसी को, ये देखिए, ये एक हिडन मैसेज होता है इस चीज के अंदर, अगर आप स्टेटस लगाएंगे तो एक हिडन मैसेज इसके अंदर होगा कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ले सकते हैं, ठीक है, आप हमें हायर कर सकते हैं। तो इस तरह ये शॉर्ट कीज होती हैं, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको वहीं से ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो बेसिक जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है वो बेसिकली ऐसे ही होती है कि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं और आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जो भी आप वर्क कर रहे हैं आप नीचे लिख सकते हैं थैंक यू दिस पर्सन, आप इस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप क्या चीज आप बना रहे हैं, 3D वर्क कर रहे हैं। ये जब आप लिखेंगे तो लोगों को आपकी चीजों से, आपकी स्किल से अवेयरनेस होगी कि आप काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज आती है। तो अब हमें वो पर्सन बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास वो अवेलेबल है, हमारे व्हाट्सएप में वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो आपको जो वर्क आपको मैं करवाती हूँ यहाँ पर, जो आपको प्रैक्टिस वर्क होता है, ये एक लिमिट तक होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप प्रॉपर एक ऑर्डर लेकर आ रहे हैं और ऑर्डर भी मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, इस तरह नहीं होता। या आप कोई भी न्यू चीज लेकर आ रहे हैं तो वो मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक लिमिट तक सिखाया जाता है, उसके बाद आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने क्लाइंट्स वगैरह हंट करें, आप उनको अपना जो चीज आपको फिर समझ नहीं आ रही है, आपने अपने क्लाइंट से कैसे डिस्कस करना है, कैसे आपने उसे अपना ऑर्डर लेना है, कैसे आपने प्रेजेंटेशन उसे देनी है कि वो एक्सेप्ट कर लें, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने कलर कंट्रास्ट आप अपना अच्छा करें, आप टैक्सेशन के साथ बेस्ट प्ले करें, ठीक है, वो मैं आपको फर्दर गाइड वगैरह इंशाल्लाह करती रहूंगी, ठीक है। चले, ये होता है बेसिकली हमारा 1 मंथ का कोर्स होता है हमारा, और इसके अंदर हर चीज, इसके अंदर टूल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है कि टूल्स आपने किस तरह से प्ले करने हैं, कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होगा, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। इसके बाद फर्दर जो आपका प्रैक्टिस वर्क होता है वो आपने खुद देखना होता है कि आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप जब कर रहे हैं तो आप फर्दर चीजों के साथ उन्हीं टूल्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट चीजों के साथ प्ले करें, ठीक है, ये चीज। चलें हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वर्क है वो बेसिकली 3D वर्क है हमारा। मुझे पहले आप ये बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएं। हमने यहाँ पर 1080 हमने लिया है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन इसकी कम ले सकते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर जरा वीक होते हैं तो वो इसकी स्पेसिफिकेशन रेजोल्यूशन कम ले सकते हैं, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर लैग करना शुरू कर देते हैं तो इस वजह से उन्हें इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपने और जिन पास ये
सॉफ्टवेयर वीक हैं, जिस तरह कम रैम वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनका क्या होगा, वो जब अच्छे सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर जब अपने सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, मतलब अच्छा सिस्टम यूज करेंगे, तब आप ये लेक्चर होगा, इस टाइप के जो लेक्चर 3D वर्ड के साथ होते हैं उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1080 रेजोल्यूशन, मैंने देखी नहीं कौन सी हमने कितनी रेजोल्यूशन ली है, तो हमने उसके साथ प्ले किया। अब हम यहाँ से एक कप लेंगे, कप के साथ हम फर्दर प्ले करेंगे। कप यहाँ पर हमने डाउनलोड्स में देखते हैं। आई थिंक यही थे हमारे पास, मैंने कब किए थे, लेकिन पता नहीं। वन सेकेंड, मैंने ना कब्स किए थे इसमें, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम गूगल से देख लेते हैं फिर। एक्चुअली लैपटॉप चेंज किया तो मैंने इसमें किए थे, लेकिन मुझे याद नहीं अब आ रहा। चले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3D ग्लास। चले यहाँ से हम कोई देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली बोतल हम देख लेते हैं, या फिर ये वाली देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चले ये वाली देखते हैं यहाँ से। चले हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर हम इसके साथ फर्दर प्ले करते हैं। चले वही ठीक है, ये भी ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, मेरी वॉइस आपको ब्रेक होकर आ रही है? चले यहाँ से हम इसे लेते हैं, अपने कैनवस पर ले जाते हैं। चले ये हम यहाँ पर ले गए। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। मुझे अब जल्दी से बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? चले कंट्रोल 2 करेंगे, कंट्रोल 2 करके हमने इसे फ्रीज किया यहाँ पर। चले अब हम इसके साथ फर्दर प्ले करेंगे। ओके, चले अब हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की हमने इसके अंदर चीज करनी है। हमने इसके अंदर पेन टूल यूज करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने इसके अंदर पेन टूल यूज करना है। पेन टूल हमने यूज किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा, अब हमने इसे ड्रॉ करना शुरू करना है। ठीक है, एग्जैक्टली हमने इसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आपके पास स्मूथ टूल भी होता है जिसके जरिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी शेप एक ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो फिल इसका नन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे और जूम करके यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं।
कंट्रोल सी, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इस तरह है। कोशिश करनी है हमने कि हम एग्जैक्ट बनाएं। बच्चे पिक्चर को किस तरह लेकर जाते हैं, आपका 8 लेक्चर है मेरे ख्याल से, अब तक तो आपको पता लग जाना चाहिए था। पिक्चर को हम सिंपल ये क्लिक करके ड्रैग करके हम लेकर आते हैं। ड्रैग करके जब आपके पास वो प्लस प्लस कॉपी का आपके पास साइन आता है तब आप लेकर आते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक पिंक कलर की लाइन शो हो रही है। पिंक कलर की लाइन हमें शो कर रही है कि हमारा मिड में हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इसे फर्दर प्ले करेंगे। थोड़ा सा हम इसे यहाँ से चले, ये थोड़ा सा और थोड़ा सा अब हम इसे लेकर आते हैं। ठीक है, पिंक कलर की लाइन हमें शो करवाती है कि हमारे ये जो शेप है वो बिल्कुल इसके इक्वल आ गई है। चलिए, अब हम यहाँ से इसे हाफ को क्लोज कर देते हैं। ये हमने इसे यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमने इसे क्लोज किया। अब यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल आल्ट और यहाँ से सॉरी, हम इसे कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट कर 2 करके हम इसे साइड पर करेंगे, लेकिन हम इसे यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखना है अभी कि वो बोतल का कैप कितना इन्होंने अलग किया है और बोतल का नीचे वाली पोर्शन जो है वो इन्होंने कितना अलग किया है। ठीक है, ये भी हमने देखना है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसकी कॉपी लेनी है। कॉपी लेकर हमने इसकी यहाँ रख ली और इसे अब हम साइड पर ले जाते हैं जैसे हम उस शेप को लेके गए हैं। चले, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, चलें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमने इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन आया है, इसे आपने सेलेक्ट किया है, ये हमने इसे सेलेक्ट किया। इफेक्ट्स में गए, 3D पर हम गए। 3D पर जाने के बाद अब हमने रिवॉल्व पर जाना है। ठीक है, रिवॉल्व पर हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन एक आ रहा है लेफ्ट एज का। ठीक है, लेफ्ट एज का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल इसे क्लिक करके राइट कर देना है। ठीक है, ये हमने इसे राइट किया। प्रीव्यू में जाकर आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो ये देखें, अगर यहाँ पर ये लेफ्ट क्लिक था तो यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह का आ रहा था, एक सिलेंडर टाइप शेप आ रही थी। अगर हमने इसे राइट किया है तो ये इसके यहाँ पर इस टाइप की बोतल टाइप, जिस तरह वो बोतल बनी हुई थी उसी तरह ये बोतल आ रही है। ठीक है, अब हम इसे प्रीव्यू किया और यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, हमने इसे ओके कर दिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमने इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, फिर से हम इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ पर अब हम इसका लेड अलग कर देंगे, इसका जो कैप है वो हम इसका अलग कर देंगे। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम पहले इसका जो बॉटम है वो हम इसका अलग करते हैं। क्लिक किया इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर, और यहाँ से बैक स्पेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया, बैक स्पेस किया, और यहाँ क्लिक किया, बैक स्पेस किया। अब देखिए आप साथ साथ ये रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, क्लिक करेंगे बैक स्पेस और यहाँ पर क्लिक करेंगे बैक स्पेस। ठीक है, ये अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे बैक स्पेस। ठीक है, ये ऊपर वाला एक इसका कैप है और बैक स्पेस किया। ये इसका कैप, सिर्फ इतना कैप था इसका। ठीक है, ये हमने इसका कैप ले लिया। अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे और फिर से इसकी कॉपी करेंगे। आल्ट और शिफ्ट से अब हमने इसकी कॉपी की है और यहाँ पर इसे रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो कैप है उसे हमने रिमूव करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैक स्पेस किया। ठीक है, क्लिक किया यहाँ पर और बैक स्पेस किया। क्लिक हम किसके ऊपर कर रहे हैं, जो बॉक्सेस बने होते हैं आपके पास, इनके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, बैक स्पेस। चले, ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसे बैक करके देखूं, नहीं ये सही नहीं लग रहा। चले, कंट्रोल जी। चले, अब हम अपना सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल के साथ अब हम इसे यहाँ पर एग्जैक्टली मूव करवा के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाऊं, ये देखिए कैप अलग हो गया और नीचे वाली पोर्शन जो है ये अलग हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह आप इसके ऊपर दोबारा से बनाकर और यहाँ पर आप ये जो रेड कलर का है इसको आप ओवरऑल रेड कर सकते हैं। ठीक है, इतना कट करके आप
और ऊपर ओवरऑल आप इसे रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब आपने गौर से ये चीज देखनी है, ये हमारे पास यहाँ पर कलर में अगर आप देखें तो ये स्ट्रोक में कलर है, ठीक है। ये अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये स्ट्रोक में कलर है, हमारे फिल में कलर नहीं है, ठीक है। अगर मैं कैप को ओपन कर रही हूँ, कैप को करते हैं सिलेक्ट, तो भी हमारे पास ये स्ट्रोक में कलर है, हमारे पास फिल में कलर नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आपने भी ये बनाना है तो आपके भी ये फिल में कलर ना हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये इसके अंदर स्ट्रोक में आपके कलर हो, ठीक है। चले, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फुल है इसे अब हम वाइट फ्रेम करेंगे। वाइट फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडोज में जाएंगे, विंडोज में आपके पास ऑप्शन है अपीयरेंस का, ठीक है। अपीयरेंस के ऑप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 3D रिवॉल्व, ठीक है। 3D रिवॉल्व FX उसके आगे लिखा होगा, 3D रिवॉल्व के आगे एक्स है, FX, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास आ गए, और जैसे आपके पास इफेक्ट्स में जाकर 3D में आपने ये ऑप्शंस लिए थे, एज इट इज ये वाले ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ गए। अब आपने क्या करना है, सरफेस, यहाँ पर सरफेस लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लास्टिक शेडिंग लिखा है, उसकी जगह आपने वाइट फ्रेम कर लेना है, ठीक है। आपने वाइट फ्रेम कर लेना, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाइट फ्रेम नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे ओके कर लेना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। चले, अब हम इसे जरा छोटा करते हैं, और प्रीवियस लेक्चर से हम टेक्स्ट ले सकते थे लेकिन हमारे पास लेक्चर्स नहीं है प्रीवियस। चले, इसका भी हम जरा कलर चेंज करते हैं पहले, और यहाँ से हम इसका डबल क्लिक करेंगे और हम इसका कलर चेंज अगर करते हैं, ब्लू कलर देखते हैं, ठीक है, ब्लू कलर भी ठीक है, और कैप इसके ऊपर हम ब्लैक ही रहने देते हैं। चलिए, इसे ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से फर्दर ऑप्शंस को हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और इसका कैप हम इसके ऊपर लेकर आते हैं, एग्जैक्टली हम इसके ऊपर लेकर आते हैं, और ये हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है, ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ साइड पर लेकर आते हैं। चलें, यहाँ पर अब हम ऊपर अपना टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन। चलिए, इसे हम नीचे कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम वाइट कलर का कर देते हैं। चलिए, ओवरऑल इसे छोटा करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर फर्दर टेक्स्ट के साथ प्ले करते हैं। चलें, टेक्स्ट के साथ चल ऐसे करेंगे, टेक्स्ट में आपको फिर जब मैं आपको असाइनमेंट ये भेजूंगी तो उसके अंदर मैं टेक्स्ट आपको कर दूंगी, ठीक है। हम अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करते और हमें फर्दर भी वर्क करना है। यहाँ पर हम ये वाली बॉर्डर लेकर आते हैं।
ठीक है, ये वाली बॉटल हम लेकर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम इसे Alt और Shift की मदद से नीचे लेकर आते हैं। अब हमने इसके ऊपर लेबल प्ले करना है, ठीक है? लेबल हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, लेबल डिफरेंट टाइप्स का आपके पास हो सकता है। लेबल को बस इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, ठीक है? बनाना तो आपने अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि आप किस तरह उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलें, हम लेबल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स हम यहाँ पर एक सिंपल हम एक बॉक्स लेंगे, ठीक है? ये वाला हमने बॉक्स लिया और यहाँ पर इसके एजेस को मैं राउंड कर देती हूँ और फिर से हमने एक बॉक्स लिया। ये वाला हम कलर ले लेते हैं। चलें, यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। उसी की कॉपी हम नीचे लेकर आएँगे और यहाँ पर अब हम इसे पाथ फाइंडर टूल हम यूज़ करेंगे। पाथ फाइंडर का यूज़ आपको अच्छे तरीके से आता है। आप किस तरह से इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप इसे यूनाइट कर देंगे, ठीक है? ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हमने इसे यूनाइट कर दिया। अब हम इसके ऊपर पिक्चर्स लेकर आएँगे, पिक्चर्स हम कुछ भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लोगो यहाँ पर लगाऊँगी। पहले हम खुद एक लोगो बना लेते हैं, एलिफ टूल के साथ एक हम लोगो ड्रॉ कर लेते हैं। चलें, हमारे पास जो एक लोगो है इस टाइप का। चलें, हम ये वाला इसके ऊपर एक लोगो बना लेते हैं। चलें, इसका हमने ये कलर चेंज कर लिया यहाँ से और इसे कंट्रोल जी करके इसे कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचते हैं, उन्हें भी ओवरऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेते हैं और उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलें, ये हमने एक लोगो लगा लिया और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहें इस पे, चलें ये हम यहाँ पर ज़रा लेकर आते हैं और यहाँ पर हम इसे रख देते हैं। ठीक है, इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया और यहाँ पर इसे ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा लेबल जो है वो रेडी हो गया है और अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं
चलें, ये हम कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसे हम मिड में ज़रा लेकर आते हैं। चलें, ये ओके है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस लेबल को यहाँ रखेंगे और इसकी कॉपी हम एक यहाँ रखेंगे और एक कॉपी हम यहाँ रखेंगे और इसके साथ अब हम फर्दर प्ले करेंगे। सोर्स फाइल हम इसकी रखेंगे ताकि हमें कोई एडिटिंग भी चाहिए हो तो हम एडिटिंग उसमें कर सकें, ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पर पहले हम इस स्क्रीन को हम ज़रा कर लें ताकि हमारा जो लेबल है वो लगा हुआ एटलीस्ट नज़र आए। ठीक है, ये हमने इसे कंट्रोल जी कर लिया। अब हम विंडोज़ में जाएँगे। विंडोज़ में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर सिम्बल्स का ऑप्शन होगा, ठीक है? नीचे अगर आप जाएँ, तो आपके पास यहाँ देखें, ये आपके पास एक ऑप्शन है सिम्बल्स का। सिम्बल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास शो होगा, ठीक है? ये ऑप्शन शो होगा, आपने यहाँ से इसे उठाना है, क्लिक करके आपने ये देखिए प्लस का साइन आ गया और एक बॉक्स बना हुआ है, आपने यहाँ पर इसे ड्रैग करा देना है, ठीक है? अब आपने रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आया, ठीक है? इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्या करना है, मूवी क्लिप न लिखा हुआ है, आपने क्या करना है ग्राफिक्स कर देना है, ग्राफिक्स करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है, ठीक है? ये आपने हमने इसे ओके किया, ये देखें, ठीक है? इसके अंदर चला गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसे क्रॉस करेंगे और ये हमने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर अब हम विंडोज़ में जाएँगे, विंडोज़ में हमारे पास ऑप्शन था अपीयरेंस का ऑप्शन था हमारे पास अपीयरेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन है अपीयरेंस का। अपीयरेंस के ऑप्शन के ऊपर गए, यहाँ पर हमारे पास 3D रिवॉल्व एफएक्स है, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर हमारे पास फर्दर ऑप्शंस आ जाएँगे ये मैप आर्ट के। ठीक है? मैप आर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास ऑप्शन एक साइड पर नज़र आ रहा है मैप आर्ट का। अब हमने यहाँ पर सरफेस सिलेक्ट करनी है, ठीक है? जिस सरफेस के ऊपर हमने इसे लगाना है बेसिकली, वो सरफेस हमने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर मैं इसे साइड पर लेकर जाऊँ तो हमें नज़र आएगा, ठीक है? ये रेड कलर हमें बता रहा है कौन-सी सरफेस के ऊपर हमने लगाना है। तो हमें सरफेस चाहिए, ये इनर साइड पर है आई थिंक और ये वाली बाहर साइड पर है, ठीक है? चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर सिम्बल्स में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर नोन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर हम जाएँगे, यहाँ पर न्यू सिम्बल हमारे पास आया है। न्यू सिम्बल पर हमने इसे क्लिक करना है और यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये ऊपर वाली साइड पर आ गया। चलिए, ये हम इसे ओके करते हैं, ठीक है? यहाँ से हमने इसे ओके किया और यहाँ से भी हम इसे ओके करते हैं। ये हमारे पास एक सिंबल हमारे पास लग गया, ठीक है? इस तरह आपने लेबल ऊपर ड्रॉ करना है, किसी भी बॉटल के ऊपर आप किसी भी टाइप का लेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें इसे शेडिंग लेनी है, शेडिंग करने के लिए हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल आप जैसे हम अपीयरेंस में जाकर वहाँ गए थे और वैसे ही हम यहाँ जाएँगे और हमारे पास मोर ऑप्शंस, ठीक है? मोर ऑप्शंस का हमारे पास ये है और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ये देखें अब हमारे पास यहाँ पर ये देखें अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये जो व्हाइट कलर हमें शो हो रहा है, ये हमारा चेंज हो रहा है। इसे हम डबल भी कर सकते हैं यहाँ से और इसे हम यहाँ से सिंगल के साथ भी प्ले कर सकते हैं। चलें हम उसी तरफ इसे मूव करवाते हैं। ठीक है? ये चीज़ हम इसे रख देते हैं और सिंपल हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है? ये हमने कर दिया। अब आपने इसके अंदर डेप्थ क्रिएट करनी है, ठीक है? डेप्थ क्रिएट करनी है, इसके कैप के अंदर अगर डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम इसके अंदर कैसे करेंगे? इसका कैप ज़रा छोटा है, जो मैंने आपके लिए रखा हुआ था, वो बड़ा ज़रा कैप था उसका। तो उसके अंदर ज़्यादा डेप्थ क्रिएट चले मैं इसके अंदर ही आपको डेप्थ क्रिएट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है? कलर अगर इसका लाइट होगा, तो आपको ज़रा ईज़ी होगा। चलिए, ये हमने इसका कलर रखा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पेन टूल लेना है। पेन टूल से हमने इसके अंदर लाइन्स ड्रॉ करनी है, ठीक है? ये हमने सेलेक्ट किया, अब हमने पेन टूल लिया यहाँ से,
पेन टूल के साथ अब हमने इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है। ये इसी लाइन के अंदर हमने छोटे छोटे हमने पाथ्स बना लेने हैं। चले, आपने लाइन सेलेक्ट करनी है और लाइन के ऊपर जाके आपने पाथ बनानी है। ठीक है, पाथ बना के एक ही आपने क्लिक करके सिंपल आपने एंटर प्रेस कर देना है। चले, यहाँ पर ही हमने कर लिया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ओवरऑल इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने अगर सिलेक्ट किया जब यहाँ पर, तो ये देखें सारे पाथ्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। अब हम इनमें से एक एक पाथ को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसे मूव करवाएंगे। सॉरी, यहाँ से हमने इसे ऐसे नहीं करना था। चलिए, कंट्रोल Z पहले करते हैं। चलिए, पेन टूल लें यहाँ से, और यहाँ पर अब हम इसे पहले ड्रॉ किया है, इस वाले एज को। चलें, अब हम करते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लिया, और ये देखिए अब मैंने इसे थोड़ा सा मूव करवाया। ये अब इसे भी हम जरा सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा मूव करवाते हैं। ये देखें, ठीक है, इस तरह आपने डेप्थ क्रिएट करनी है। ये मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा कंट्रोल Z। चलें, ये हमने डेप्थ क्रिएट की यहाँ पर। इसी तरह आप भी डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलें, मुझे अब आप यहाँ तक बताएं कि आपको समझ आ गई है। क्या आप पूछ रहे हैं लेक्चर के ड्यूरेशन में ही? लोगो इतनी जल्दी कैसे बना? ये आपके फर्स्ट लेक्चर का ही लोगो है बच्चे, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने बनाया हुआ है। पेन टूल को ड्रैग करके ड्रॉप रिलीज इनका नहीं पता। पेन टूल यूज नहीं करना आता, ठीक है, पेन टूल का यूज नहीं आ रहा। ओके, पिक्चर्स को कैसे लेकर आ रहे हैं? चले, पेन टूल का आपको यूज नहीं आ रहा, पेन टूल कैसे यूज करते हैं? यहाँ से अगर आप पेन टूल लें यहाँ से, और सिंपल आप इसे एक क्लिक करें यहाँ पर। ये एक क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा जो आज का लेक्चर है, ये बेसिकली इतना लेक्चर है। मैं आपको दूसरी सी असाइनमेंट जो है टेक्स्ट के साथ प्ले करके वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलें, ये देखिए आपने सिंपल क्लिक किया, अब आपने फर्दर क्लिक नहीं करना। सेकंड क्लिक किया अब हमने, ठीक है, ये हमने सेकंड क्लिक किया, और अब आपने छोड़ना नहीं है। क्लिक मैं क्या कह रही हूँ, लेफ्ट क्लिक कह रही हूँ। जो आपके माउस के ऊपर है वो हमारा लेफ्ट क्लिक है। आपने इसे छोड़ना नहीं है, आपने बल्कि इसे ड्रैग करना है। ठीक है, इसे हमने ड्रैग करना है, ड्रैग मूव करने को कहते हैं। ये ऊपर करूंगी तो नीचे को शेप बन रही है, नीचे करूंगी तो ऊपर को शेप बन रही है। ठीक है, ऊपर को करके साइड पे करके थोड़ा सा हमने शेप को मैनेज करना है, और ये मैंने इस टाइप से ये यहाँ पर मैंने आके रिलीज किया, और मैंने अपनी की वो जो मेरा लेफ्ट क्लिक था उसे मैंने रिलीज किया। अब आपके पास ये जो मिड में आपको शो हो रहा है एक बॉक्स बना हुआ, ये छोटा सा आपको एक बॉक्स बना हुआ शो हो रहा है। लास्ट एज जो हमारा है उसके ऊपर जाके आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने आपने के ऊपर जाके अब आपने क्या करना है, फर्दर जो लास्ट वाला आपका एज रहता था उसको आपने क्लोज करना है। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट भी आपने देना है ना उसे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर को मूव करवाया। अभी आपने क्लिक रिलीज नहीं किया, और आपने अब मैंने इसे सेट कर लिया, मैं इसे रिलीज कर रही हूँ। तो ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल,
ये हमारे पास एक पेन टूल से एक टिक टाइप का हमारे पास बन गया। इसके अंदर आप कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कलर फिल कर सकते हैं हम, ठीक है? इस तरह आप इसके अंदर फर्दर प्ले कर सकते हैं। चलें, ये हम यहाँ से लेते हैं, इसे बैकस्पेस करते हैं और ये हमारे पास हमारा लेबल है। चलें, लेबल के साथ ये हम करते हैं। अब बताएँ मुझे, आपको पेन टूल की समझ आ गई है? पेन टूल कैसे यूज़ करना है? चलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स अपनी सबमिट भी करवा दी हैं। पेन टूल की प्रैक्टिस भी काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हो गई है। तो आप भी अगर आप करेंगे, लेक्चर देखेंगे तो आप प्रैक्टिस करें तो आपको आएगा ना, ऐसे थोड़ी आपको आएगा। फर्दर लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह करना है। एक दफ़ा अगेन बॉटल पे ड्रैग करें। कौन-सा फ़ातिमा आप कह रही हैं ड्रैग करें? मीटिंग का टाइम कम रह गया, मुझे बताएँ कौन-सा आप कह रही हैं? बोतल जिस तरह ये शेप में ड्रैग करके लेकर आ रही हूँ यहाँ पर। ये देखें ड्रैग आपने कैसे करना है, ये हमारे पास एक शेप पड़ी है, सॉरी पिक पड़ी है, पिक हमने यहाँ से उठाई है, क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ लाके ये प्लस कॉपी का साइन आ रहा है, अब आपने रिलीज़ कर देना है, ठीक है? क्लिक छोड़ देना है, आपके पास ये आ गई, ठीक है? सो सिंपल, ठीक है? चलें। ये अब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट में आपको लिखकर वो सारा आपको फिर मैं आपको असाइनमेंट भेजूँगी क्योंकि टाइम भी एक हमारे पास शॉर्ट था और टेक्स्ट हमारा पिछले लेक्चर से मैंने लेना था लेकिन वो लेक्चर मेरे पास नहीं था। चलें, हमारा आज का लेक्चर ये एंड होता है यहाँ पर। लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। लेक्चर आज का आपको कैसा लगा? समझ आई है आपको? चलें, इन्फॉर्मेटिव है। बॉटल शेप की जो कॉपी ली है, टाइम बहुत शॉर्ट हमारे पास रह गया है। अ, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही वैसे क्वेश्चन की आप क्या कह रही हैं? चलें, क्लियर हो हर चीज़ आपको बहुत ईज़ी था, आप ट्राई करें इसे और फिर मुझे असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करवाएँ। चलें, हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़ और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलते हैं।